अच्छा जी, थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी फुटबॉल की। फुटबॉल का आपको पता है जी कि मेला सजा हुआ है और दिन रात जो है ना वो मैचेस जारी हैं। तीन चार दो तीन मैच जो है ना वो रोज़ हो रहे हैं और बड़ी क्या कहना चाहिए, बड़े ज़बरदस्त और बड़े सनसनीखेज जो है ना वो मैचेस जारी हैं जी। मैं चंद एक मैचेस मैंने देखे भी हैं और चंद एक रह भी गए हैं जिनकी मैं हाइलाइट्स मैंने देखी हैं। तो ओवरऑल तो माशाल्लाह जी बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पर माहौल है। लोग बड़े इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ हम नॉर्वे में इसको बड़े अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे थे। मैंने आपको चंद एक उसके क्लिप्स भी मैंने दिखाए हैं। मैंने आज फिर उधर जाना है तो मैं कोशिश करूँगा कि चंद एक जो नए जो जो फ्रेश जो मोमेंट्स हैं वो मैं आपके लिए ले आऊँ, क्योंकि आज मैच है जी ऑस्ट्रेलिया और यूएस का। तो वो भी बड़ा एक कांटेदार मुकाबला है और शाम को लेटर जो है ना वो मोरक्को का भी मैच है जी। तो ये बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा जी नॉर्वेजियन टीम की। नॉर्वेजियन टीम ने, आपको पता है, इराक को पछाड़ दिया है जनाब 4-1 से। उसने जनाब उसको एक बड़ी एक बेहतरीन किस्म की जनाब उन्होंने स्ट्रेटजी के साथ जो है ना वो इस मैच को जीत के जो है ना वो इस वर्ल्ड कप में वो उतरे हैं। तो सोशल मीडिया की मैं बात करूंगा। सोशल मीडिया पे चूंकि आपने फुटबॉल की बातें तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन मैं वो बातें आपके सामने रखूंगा जो जो कदर डिफरेंट हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हम लोग उसको ज़रा डिफरेंटली चीज़ों को देखते हैं। कल यहाँ मेरी नज़रों से जनाब एक वीडियो गुजरी और वो वीडियो बड़ी मज़े की थी। वीडियो कुछ इस तरह थी कि नॉर्वेजियन पार्लियामेंट में ये जो नॉर्वेजियन जो लोग हैं, बेसिकली थोड़ी सी ना मैं आपको इसको थोड़ी सी ना मैं हिस्ट्री थोड़ी सी बिल्डअप करता हूँ। नॉर्वेजियन लोग जो है ना वो, इनकी कद काठ जो है ना वो कदरे लंबे हैं, इनकी ज़्यादा हाइट है। और ये वाइकिंग का ज़ाहिर है इनका वो टन्योर है सारा, वो उसी का अपने आप को वो समझते भी हैं भी हैं, और वो अपने आप को बड़ा एक मजबूत और बड़ा एक बहादुर और बड़ा चट्टान अपने आप को समझते हैं। बड़ा असाब शिकन जो है ना ये मुकाबला करते हैं किसी के साथ। और वाइकिंग की आपको पता है हिस्ट्री बड़ी लंबी है, इस पर फिर कभी बात कर लेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि जो नॉर्वेजियन जो टीम है, मौजूदा जो टीम है जो फुटबॉल में अभी जो उतरी हुई है वर्ल्ड कप में, उसमें तकरीबन मेरा ख्याल है 9 से ज़्यादा ऐसे खिलाड़ी हैं जो लंबे लंबे हैं। उनके मरहले सबसे बड़े उनके कद हैं यहाँ पर। फुटबॉल के जितने जहाँ पे वहाँ पे जो लोग हैं उनमें से सबसे लंबे जो है ना ये नॉर्वेजियन जो लोग हैं। और उसमें हमारे जो होलन है, वो मरहले सबसे बड़े हैं और उनकी हाइट हाइट बहुत बड़ी है उनकी, और वो भागता बड़ा तेज़ है और उसमें कैपेसिटी बड़ी है, उसमें स्किल्स बड़ी हैं। अच्छा, अब बातें तो बड़ी लंबी हो जाएंगी, मैं मुख्तसर से बता दूं कि सबसे पहले हम होलान का जिक्र कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो एक और बात करूं कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं बांग्लादेश से, नेपाल से, इंडिया से, पाकिस्तान से। वो लोग जब फुटबॉल पे कमेंट्री करते हैं तो मैं अब ऑब्वियसली मैं उन पे कमेंट्स भी करता हूँ, लाइक भी करता हूँ और उनको मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ कि वो जो बातें करते हैं जी नॉर्वे की या ज़ाहिर है उन्होंने सारा वो बातें उन्होंने करनी होती हैं, क्लियर करनी होती हैं, तो फिर ज़ाहिर है वो हर चीज़ को देखना पड़ता है उनको। तो जब पहला मैच हुआ नॉर्वे का तो ज़ाहिर है होलैंड ने जनाब पहले हाफ में 2 गोल किए। तो वो नॉर्वे का, पाकिस्तान दिमाग में आ जाता है बार बार, वो नॉर्वे का ज़ाहिर है सुपरस्टार है और इस टाइम मीडिया पे भी बड़ी हाइट पे है। और मेसी और रोनाल्डो के पास उसकी जो है ना वो रैंकिंग है, तो टॉप 3 टॉप 4 में उसकी जो है ना अब एग्जिस्टेंस है। तो बड़ा कम का वो मुंडा है और बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं उसके साथ। को देखते हैं कि वो क्या जो है ना वो आगे करता है। नेक्स्ट हमारा जो खंप है, हमारा जो मुकाबला है उसमें। अच्छा, बात जो मैंने ज़रूरी करनी थी उसकी तरफ आ जाते हैं। उसका नाम है जी एर्लिंग होलान। अच्छा, होलान तो हम कहते हैं, लेकिन हमारे जो दूसरे जो फेलोज़ हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपाल के लोग हैं, इंडियन है, पाकिस्तानी है, वो उसको हालन हालन कहते हैं। हालन, क्योंकि ज़ाहिर है वो समझे कि डबल ए है तो ये लंबा आ हो जाएगा। तो खुदा दा वास्ता जी उसका नाम हालन हालन नहीं है, उसका नाम है होलान। जब डबल ए आ जाता है तो ओ हो जाता है फिर, ठीक है ना। होलान हुआ होलान, तो खुदा दा वास्ता जी अब जो है ना वो, अब उसको हालन ना कहिएगा, उसकी दिलजारी होती है। हमें भी बुरा लगता है कि जब आपका नाम को गलत प्रोनाउंसिएशन करे। तो उसका नाम है होलान। तो आपको साथ साथ नॉर्वेजियन भी सिखानी पड़ेगी कि डबल ए जब आ जाए तो वो ओ हो जाता है, ठीक है जी। तो अब आपने जब नाम लेना है तो आप उसने एर्लिंग होलान आपने कहना है। अच्छा चलें, अब आगे आ जाते हैं। तो वीकिंग का या वाइकिंग का ना एक एक सिंबॉलिकली इनकी जो है ना वो एक प्रैक्टिस है कि जब ये
कश्तियों में, बोट्स में जब ये जाते हैं साइलिंग करने के लिए समंदर में, तो वो ज़ाहिर है वो अपने चप्पुओं को जो है ना वो इन्होंने इस तरह हिलाना होता है, तो वो उसकी जो है ना वो बड़ी प्रैक्टिस जो है ना वो पूरी मीडिया पे चल रही है आजकल। ये लाइन बना के जो है ना वो उसको रू रू इस तरह जो है ना वो करते जाते हैं, तो वो बड़ा ना पॉपुलर है। ये इनका एक्ट इतना वो पॉपुलर हो गया है कि स्टेडियम में, स्टेडियम के बाहर, एक्सीलेटर में, मैं कहता हूँ जी बाहर सड़क पे, फुटपाथ पे, स्कूलों में, किंडरगार्टन में, यूनिवर्सिटीज़ में, दफ्तरों में, हर जगह पे जनाब। इवन यहाँ का जो मेन स्टेशन है वहाँ पर भी मैं कल गुजरा था, वहाँ पे कुछ लोग जो है ना वो ऐसे बैठ के रू रू वो ऐसे ना लाइन बना के करते हैं, जिस तरह कश्ती में बैठ के ना बोट वो चला रहे हैं ऐसे। तो वो बड़ा जो है ना वो बड़ा पॉपुलर हो गया, वो पूरा उसका जो है ना वो सेगमेंट जो है ना वो पूरी दुनिया में बड़ा वायरल है। और साथ में अमेरिकन जो लोग हैं वो नॉर्वेजियन लोगों को बड़ा पसंद कर रहे हैं, बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। कहते हैं जी कि वो उनका एक तो कलर बड़े अच्छे हैं उनके, उन्होंने जो वर्दियाँ पहनी हैं बड़ी अच्छी हैं, उनकी जो हाइट है वो उसको बड़ा वो फैसिनेट कर रहे हैं, प्लस वो जो साथ साथ वो जो कश्ती चलाने वाला जो अमल है उसको बड़ा पसंद कर रहे हैं। और ज़ाहिर है वो होलांद जो है अभी बड़ा सुपरस्टार है हमारा। तो ओवरऑल जो है ना नॉर्वेजियन की बड़ी हाइट बनी हुई है। तो जो बात मैं करने लगा हूँ ख़ास वो ये है कि कल जनाब यहाँ पार्लियामेंट के अंदर, अब वो जो पूरा समझ लें कि वर्ल्ड कप का जो बुखार है वो पार्लियामेंट में भी आ चुका हुआ है। पार्लियामेंट में कल जनाब यहाँ पर ज़ाहिर है उनका एक सेशन चल रहा था, तो उस सेशन के एक वक्फे के दौरान पार्लियामेंट के जो जो सदर हैं हमारी जो कबीना के, उन्होंने जनाब वो ज़ाहिर है वो आर्डर के लिए रखा होता है वो एक छोटा सा उन्होंने थोड़ा, तो वो जनाब उसको ऐसे मारते हैं, तो फिर अपनी जो है ना वो बात करते हैं कि ये जी पूरी हो गई है, ये ऑर्डर हो गया है, या ये तजवीज़ जो है ना वो हो गई है, तजवीज़ मंजूर हो गई है, नहीं हुई, तो ज़ाहिर है वो उस पूरा मिशन का हिस्सा होता है। तो वो उन्होंने जनाब वक्फे में जनाब उन सबको तैयार किया कि जी मैं ऐसे करूँगा तो आपने रू, मैं कोशिश करूंगा कि वो तस्वीर जो है ना मैं यहाँ पे ढूंढ के लगा दूं। कल मैंने सोशल मीडिया पे भी शेयर की थी, तो बड़े लोगों ने उसको पसंद भी किया। तो तमाम जो सियासतदान हैं वो चाहे जिस मर्जी रंग के हैं, जिस मर्जी प्लेटफॉर्म के हैं, जो मर्जी कहते हैं, लेकिन जब बात आती है जी अपने कौम की, अपनी स्पोर्ट्स को उन्होंने रिप्रेजेंट करना है, तो फिर सारे पॉलिटिक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी इकट्ठी हो जाती हैं। तो फिर इसी तरीके करके ना वो रू, तो वो ऐसे जो है ना वो करते हैं। एनीवे ये बड़ा एक अच्छा जस्टर था इनका। अब आ जाते हैं जो बात मैंने आपसे असल करनी थी। अच्छा, बल्कि एक और मैं ऐड कर दूं, कल मुझसे एक मेरे दोस्त भी पूछ रहे थे, पाकिस्तान से कॉल थी, वो मुझे कह रहा था कि आप नॉर्वेजन बड़े लोग छाए पड़े हैं, वो ऐसे ऐसे क्या करते हैं आप लोग, ऐसे ऐसे क्या? मैंने कहा जी हम बोट चलाते हैं। कहते हैं जी बोट चलाना है, तुसी तो वर्ल्ड कप नहीं खेडन गए। मैं हाँ खेडन तो वर्ल्ड कप ही गए हैं, लेकिन ये चूंकि पुराने ये वाइकिंग हैं, इनका वो पुराना वो इनको ज़माना वो याद आ जाता है, या इनकी जब ये अपने आप को इन्होंने कोई मजबूती का को काम करना हो, पहाड़ को फतह करना हो, तो ये अपने आप को वाइकिंग समझते हैं, या उस तरह का जो है ना वो अपने अंदर जो है ना वो पैदा करते हैं, एक मोटिवेशन पैदा करने के लिए। फिर वो रोइंग नहीं करते, हम लोग जब इंग्लिश में भी उसको रोइंग कहते हैं, तो वो जब आप कश्ती रानी करते हैं तो फिर वो ऐसे ऐसे आप चप्पू लाते हैं ना। तो इनके तो बड़े गाने बने हुए हैं जनाब इन पे। मैं जब नॉर्वेजियन लैंग्वेज में सीखी थी तो बड़े इन्होंने जनाब वो बोटों पे और वाइकिंग पे और पता नहीं किस किस पे बड़े सॉन्ग्स बनाए हुए हैं। अच्छा चलें जी, अब आ जाते हैं आगे जी। नॉर्वे का जो दूसरा मैच है सेनेगल के साथ, वो है जी मंगल के दिन, और उसके बाद उनका जो आखिरी मैच है वो होगा, अल्लाह ना करे आखिरी हो, वो है जी फ्रांस का, यानी कि अपने ग्रुप का जो आखिरी मैच है। फ्रांस का जो डाटा मैच लगता है, सेनेगल का भी कदरे डाटा मैच है क्योंकि ये तगड़ी टीम है थोड़ी सी। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो करंट जो अपडेट्स हैं उस पर देख लेते हैं कि जो मेक्सिको है वो पहला वो बन गया है जी कंट्री जिसने अब तक जो है ना वो नॉकआउट सिस्टम में वो पहले मरहले में जो है ना वो अगले मरहले में वो दाखिल हो गया, क्योंकि उसने अपने दोनों मैच जीत लिए हैं। तो वो पहली वो टीम बन गई है जिसने नॉकआउट किया है जी। उसके बाद थोड़ी सी मैं बात करूं कि मैसी ने जनाब पहली हैट्रिक की है, और क्या ही ज़बरदस्त प्लेयर है, क्या ही ज़बरदस्त उसने स्पोर्ट्स वहाँ का मुजाहरा किया है, क्या ही उसने आर्टिस्टिक किस्म की जनाब उन्होंने थ्रिलिंग की है, और गेंद को बिल्कुल आगे जब बॉल की तरफ लेके जाता है तो क्या स्टाइलिश उसमें उसमें रंग है, और वो डिज़र्व करता है वो सारी जो है ना वो सताइश। तो उसने पहली जनाब हैट्रिक की, दूसरी हैट्रिक भी जनाब कल हुई है, जो जनूबी अफ्रीका और कतर के दरमियान जो मैच हुआ है उसमें भी जो है ना वो एक और हैट्रिक हुई है जी। तो ये जो जोनाथन जो आलमी कल कप में जनाब उन्होंने
ये कारनामा सर अंजाम देने वाला। जो दूसरा आगे चलते हैं जी, जो अब तक जो 2 हैट्रिक्स हुई हैं, जो पहली हैट्रिक हुई है वो है जी मेसी ने की है। मेसी आपको पता है अर्जेंटाइन का कैप्टन है, और वो इस साल जो है ना वो अपने एजाज़ का दिफा करने के लिए जनाब आए हैं। आपको पता है कि 22 का जो वर्ल्ड कप था वो मेसी ने जीता था, मेसी ने ट्रॉफी उठाई थी, तो पहली उन्होंने जनाब ये हैट्रिक भी की है। ये हैट्रिक उन्होंने जनाब की है जी। पहले 3 जो है ना उन्होंने टिका के गोल किए हैं, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने महारत के साथ जनाब गोल किए हैं। नो डाउट जी वो टॉप क्लास का प्लेयर है और वो डिज़र्व करता है ये सारी जी, ये 27 जी। और दूसरी जो हैट्रिक हुई है वो भी हुई है, कल ही हुई है। वो हुई है जो कतर और जापान के दरमियान जो मैच हुआ, कतर और कनाडा के दरमियान जो मैच हुआ उसमें एक और हैट्रिक हुई है, जो जोनाथन आलमी कप 2026 के मुकाबलों में ये कारनामा अंजाम देने वाले जो दूसरे फुटबॉलर हैं जिन्होंने ये हैट्रिक जो है ना वो की है। तो मेसी की जनाब ये वर्ल्ड कप में पहली हैट्रिक है, और मेरा ख्याल है आगे और भी कुछ इस तरह के वाक़यात होंगे। हमारा जो रोनाल्डो है उसकी कारकर्दगी जो है ना वो अभी क्वेश्चन मार्क है। उन्होंने एक ही मैच खेला है, लेकिन वो कोई खातर खा जो है ना वो अपनी टीम को जिता नहीं सकते। तो देखते हैं कि उनकी क्या सिचुएशन बनती है। तो हमारी जो टीम है नॉर्वे की, उसने तो पहला मैच जीत लिया है। अब उनका दूसरा मैच है जी, वो है जी सेनेगल के साथ, और वो है जी मंगल को। तो देखते हैं कि वो क्या करना में सर अंजाम देते हैं। तो हम भी ज़रा उनके साथ जी शाना बशाना जो है ना वो कर लें। रू 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 तो देखते हैं कि क्या हमारी कश्ती जो है ना वो पहुंचती है उधर मंजिल पे, या क्या हालात होते हैं। तो दैट्स अ स्टोरी जी, इंशाल्लाह फिर याद करिएगा, बात करते हैं फिर। थैंक यू सो लॉट।